जब राजू खोजा, पहले दिव्या मलेंगा के बहुत नजदीक हुआ करता था राजू, और राजू ने कहा, कि भाई साहब महिपाल की जेल के अंदर है, लीला जी अकेली है, चुनाव जिताना पड़ेगा, घर में कोई आदमी नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन ये इसका नाम दिव्या है, जीता भी देंगे तो अपने ही खिलाफ होगी। बोले एक बार हमारी बात रख दो, रख दी बात, नहीं खड़ा किया उस के अंदर। हर उस व्यक्ति की मदद करी जिसको मदद की आवश्यकता थी। मेरी कौम का ध्यान रखा, किसान का ध्यान रखा और सच्चे व्यक्तियों का ध्यान रखा। पार्टी की परवाह नहीं की। 9 लाख वोट आए पार्टी के, 200 सीटों में लड़ा था, पार्टी के 20 लाख वोट आते, अखबार में आता आरएलपी ने 20 लाख मत प्राप्त किए। अब जिन जिन को चुनाव जिताया, जिनकी मदद करी, अब वो चौराहे पे कह रहे हैं कि हनुमान जी को हम जीत नहीं देंगे। अरे तुम क्या मुझे नहीं जीतने दोगे? मैं तो पार्टी बनाई, तुम्हारे दादाजी परदादाजी जिनके नाम से वोट मांग रहे हो, वो तो कभी गहलोत की चिलम भरते थे, कोई सुखाड़िया की चिलम भरता था, कोई किसी और का हुक्का भरता था। मेरी कहाँ बात कर रहे हो? मेरी बात ही मत करो। तो जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो हनुमान बेनीवाल के 3 विधायक गहलोत की सरकार गिरा रहे थे और दादाजी की पोती गहलोत के घर में बैठी हुई थी। ये पूरा राजस्थान जानता है, पूरा देश जानता है। वक्त पे तो सबकी मदद करी। और आपके बगल में जो ओसियां विधानसभा क्षेत्र है, मुझे अच्छी तरह याद है जब राजू खोजा, पहले दिव्या मलेंगा के बहुत नजदीक हुआ करता था राजू, और राजू ने कहा, कि भाई साहब महिपाल की जेल के अंदर है, लीला जी अकेली है, चुनाव जिताना पड़ेगा, घर में कोई आदमी नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन ये इसका नाम दिव्या है, जीता भी देंगे तो अपने ही खिलाफ होगी। बोले एक बार हमारी बात रख दो, रख दी बात, नहीं खड़ा किया उस के अंदर। कोई लूणी से कह रहा था ऐसे करो, कोई लोहा उसके अंदर कह रहा था कि हनुमान जी आप कांग्रेस की मदद करो, क्योंकि मेरे पुराने हिसाब किताब से लोहा उसके अंदर कर दी मदद। ऐसी मदद बाड़मेर के अंदर जो मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, वो ये भूल गए कि रात को 12 बजे किस तरह हनुमान बेनीवाल को मनाने के उन्होंने प्रयास किए। और मैं खुद 22 के अंदर मेरा दूसरा फार्म नहीं भरा, अगर 22 से मैं फार्म भरता तो आज उनकी आवाज दबी रह जाती, दूसरे तीसरे नंबर पर वहां रह जाती 22। मैंने हर उस व्यक्ति की मदद करी जिसको मदद की आवश्यकता थी। मेरी कौम का ध्यान रखा, किसान का ध्यान रखा और सच्चे व्यक्तियों का ध्यान रखा। पार्टी की परवाह नहीं की। 9 लाख वोट आए पार्टी के, 200 सीटों में लड़ा था, पार्टी के 20 लाख वोट आते, अखबार में आता आरएलपी ने 20 लाख मत प्राप्त किए। मेरी बात तो जमी रहती। अब जिन जिन को चुनाव जिताया, जिनकी मदद करी, अब वो चौराहे पे कह रहे हैं कि हनुमान जी को हम जीत नहीं देंगे। अरे तुम क्या मुझे नहीं जीतने दोगे? मैं तो पार्टी बनाई, तुम्हारे दादाजी परदादाजी जिनके नाम से वोट मांग रहे हो, वो तो कभी गहलोत की चिलम भरते थे, कोई सुखाड़िया की चिलम भरता था, कोई किसी और का हुक्का भरता था। मेरी कहाँ बात कर रहे हो? मेरी बात ही मत करो। मैं तो चुनाव तुम्हें जिता दिया, पार्टी बनाई और पार्टी बना के 57 नए नेताओं को राजस्थान में चुनाव लड़ाया, 49 जगह गया और शेड्यूल कास्ट के 2 विधायक जिता के। बसपा नहीं जीता पाई शेड्यूल कास्ट के विधायक। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी से मेड़ता से इंदिरा बावरी और भोपालगढ़ के मेरे किसान और जवानों ने मुझे मजबूती देने के लिए पुखराज जी को घर बैठे लेके आए, टिकट भी दिलाया और जिता के राजस्थान में संदेश दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान के साथ साथ शेड्यूल कास्ट की भी पार्टी है, ये संदेश दिया। और भाइयों, हनुमान बेनीवाल के नाम राजस्थान में रिकॉर्ड बना कि एक व्यक्ति जिसने अपनी पार्टी बनाई, गठबंधन किया, आपको पूछ के कि किसके साथ करना है, आपने कहा मोदी जी के साथ करना, फिर आपने कहा गहलोत के बेटे को हराना, और गहलोत के बेटे को हरा के जो अपने दादा परदादा पापा जिनके नाम से बातें कर रहे हैं, जिनको गहलोत ने जेलों के अंदर डाला, वो बदला नहीं ले सके। हनुमान बेनीवाल ने पूरी किसान कौम का बदला सूद सहित गहलोत के बेटे को हरा के जोधपुर के अंदर दिया। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मेरा ठेका है या मेरे नाम को ठेका छूटा था, प्रयास कर रहा हूं। आपने कई जगह देखा होगा
लोकसभा चुनाव के अंदर भी आप कई लोग आए, साहब ये करना वो करना। मैंने हमेशा जो मेरे पास आया उसकी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन तकलीफ जब होती है जब लोग वक्त पड़ने पे बदल जाते हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे दादाजी ने ये किया। तो जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो हनुमान बेनीवाल के 3 विधायक गहलोत की सरकार गिरा रहे थे, और दादाजी की पोती गहलोत के घर में बैठी हुई थी। ये पूरा राजस्थान जानता है, पूरा देश जानता है। वक्त में तो मैं ही लड़ा हूं इस राजस्थान के अंदर, और वक्त जाने के बाद आज तेजाजी महाराज का कार्यक्रम है। आज तो कोई आए नहीं, और 10 दिन बाद के कि मैं भी कार्यक्रम में आऊंगा, तो कार्यक्रम क्या वापिस थोड़ी होगा? तो हो गया, आज समय चला गया। और समय पर जो नहीं चलते उनका समय चला ही गया। ये पहले के जमाने में तो कुछ भी कह देते थे कि साहब यहाँ कर दियो और यहाँ कर दियो, कहीं नोचुला धूड़ कर दी साहब